एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मैंने एक्चुअली सोचा था थोड़ी देर पहले व्लॉग स्टार्ट करूंगी, जब मैं घर से निकल रही थी उसके पहले ही, लेकिन तब नहीं कर पाई। तो अब मैं कार में हूँ तो मैं अब आपसे बात करती हूँ। हम तीनों बाहर निकले हैं, शाम का टाइम है, दशहरा है आज। और वो पीछे जो कपड़े दिख रहे हैं ना आपको बैग में, वो प्रेस करने के लिए देना था। तो बहुत सारे काम निपटाने थे, इसलिए हमने सोचा आज निकल के हाँ आज बहुत सारे ओके सो बहुत सारी चीजें निपटानी है, तो इसलिए निकले हैं कि सब कुछ ही निपटा देंगे, बिकॉज बार बार तो निकलते हैं नहीं। ये जो कोरोना टाइम है इसकी वजह से क्या खुसर 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 चलती रहती है। मुझे एक्चुअली पता है, आप लोगों को पता है भी मैंने कितनी सारी साड़ियाँ रिसेंटली मतलब ब्रांड्स ने भेजी हैं, तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास में। तो मुझे लेना था पेटीकोट अपने लिए, तो मैंने अभी लाइन से बहुत सारी शॉप्स देखा। मुझे सैटिन का पेटीकोट चाहिए, 1-2 साड़ी के हिसाब से। कहीं नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं भी एक और जगह जा रही हूँ। बट मैंने आज ये ऑब्जर्व किया कि लोग अब फाइनली फेस्टिवल की शॉपिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अभी एक शॉप गई थी, उसके बाहर की मैंने क्लिप बनाई है। अंदर की मतलब मुझे मन नहीं किया कि मैं अंदर की क्लिप बनाऊं, बट मैंने सोचा इतने सारे शूज रखे तो इसकी क्लिप बनाती हूँ, व्लॉग में शेयर करूंगी। इतने सारे लोग शॉप में थे और कपड़े खरीद रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर आज के दिन कपड़े खरीदते होंगे, मुझे इतना अच्छे से कुछ आइडिया नहीं है, बट हो सकता है दिवाली के लिए खरीद रहे होंगे। शादियों का सीजन है और ऊपर से संडे भी है, तो इतने सारे लोग थे। और एक ही शॉप में लाइन से जितनी शॉप है ना, मतलब फाइनली लोगों की वो जो शॉपिंग है ना वो स्टार्ट हो गई है। कोरोना का जो डर है वो लोगों में खत्म हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, तैयारी चल रही है फेस्टिवल की। थोड़ा प्रिकॉशन जरूरी है। ये मेरा मास्क है, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने मास्क ना, मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैंने मास्क नहीं लगाया। तो जब मैं गई थी तब मैंने मास्क लगाया हुआ था। सो थोड़े प्रिकॉशन के साथ में ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ एक शॉप, होपफुली वहां मुझे मिल जाए। मुझे 2 पेटीकोट चाहिए, नहीं तो फिर ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। ऑनलाइन एक्चुअली थोड़ा महंगा है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है, रिव्यूज अच्छे नहीं है अमेजोन पर जो पेटीकोट जो कलर्स मुझे चाहिए उसके, तो इसलिए मैं ऑनलाइन के फेवर में नहीं हूँ। बट अगर नहीं मिला तो फिर मुझे ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। मैं गई थी, मुझे नहीं मिला कहीं भी पेटीकोट, जो कलर चाहिए था वो नहीं मिला। हम लोग बीच में कहीं रुके हैं, थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक की। घर से मैं चाय बना के लाई थी, तो हम लोगों ने चाय वाय पी। और अब बस जाएंगे हम घर की तरफ। थोड़ी बहुत मैंने सब्जी वगैरह ले ली, लाइक टमाटर, भिंडी, धनिया, ये सारी चीजें ले ली है। तो अब देखते हैं, घर की तरफ जाते हैं। ये मैंने आज एक ये वाला सूट पहना है। लिपस्टिक मुझे ऐसा लग रहा है इस पे अच्छी नहीं लग रही है। चले? ये बाल खराब हो गए। नहीं, बाल नहीं, बिल्कुल नहीं खराब हुए, अच्छे लग रहे हैं आपके बाल। क्लमजी नहीं, बिल्कुल क्लमजी नहीं लग रहे। सो घर आ गए हैं हम लोग, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, बस ईयरिंग उतारना है। ये देखने में लग रहा है बहुत हैवी है, बट हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेटेड है। ये मैंने MG रोड से खरीदा था, यही पुणे में जो MG रोड है ना, वहां से। सो काजल मैं वैसे जनरली लगाती नहीं हूँ, बट आज लगाया था। तो अभी फेस वॉश किया, बट मैंने मेकअप रिमूवर से काजल रिमूव नहीं किया, तो वो दिख रहा है। फिर वो क्या होगा, कल सुबह तक के पूरा फैल जाएगा। मैं बस थोड़ी देर में ये काजल भी रिमूव कर लूंगी। एंड अभी बज रहे हैं 6:30 शाम के। अब मैं बनाऊंगी डिनर में आज इडली, सांबर और चटनी। आज मॉर्निंग में मैंने मेरा 9 डेज का फास्ट ओपन किया है, तो मॉर्निंग में तो पूड़ी और चने की सब्जी यही सब खाया था। देन उसका लंच में कुछ नहीं खाया क्योंकि सुबह का ही हैवी हो गया था। और मैंने कल ही चावल भिगो दिए थे, बिकॉज वो होता है ना 9 डे का फास्ट करो, तो भले उसमें खाती रह रही थी मैं कुछ, बट कुछ चीजों की क्रेविंग होती है। जैसे कि मुझे राइस की क्रेविंग हो रही थी, मुझे इडली की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने इडली का कल ही भिगो दिया था। तो आज मॉर्निंग में पीस दिया था, तो अभी तक वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया। मैंने बालकनी में रखा था। तो अभी मैं बनाऊंगी इडली, तो वो आपको दिखाऊंगी। मेरा किचन पूरा मेस में पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ी वो क्लीन करना है। देन सांबर चढ़ा देती हूँ पहले, फिर बाकी के काम करती हूँ। और अब दिवाली आ रही है, तो ब्रांड्स के गिफ्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये बहुत एक्साइटिंग होता है जब अननोन गिफ्ट्स आपको रिसीव होते हैं ब्रांड से। तो आज ही मुझे कुछ गिफ्ट्स रिसीव हुए हैं। मैं दिवाली के टाइम पर दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या आया है। ऐसे एक कोई मतलब नहीं है, सामने रखा हुआ है। एक ग्लिम दिखाती हूँ। वो देखिए, वो उस कोने में आपको जो दिख रहा है ना, उसमें से कुछ मेरे दिवाली के गिफ्ट्स हैं और कुछ
और कुछ वीडियोस के लिए जो पीआर पैकेजेस आए हैं, कुछ मैंने खुद ने मंगवाया है वीडियोस के लिए, वो सारी चीजें पड़ी है। तो अभी ये पास्ट 2-3 डेज में आई हुई थी, तो बालकनी में पड़ी थी, तो ओपन करके अभी वहां रखा है मैंने। अब उसको धीरे से जगह पर जहां रखती हूँ वहां लेकर के जाऊंगी। तो चलिए अभी किचन में चल रहे। चाय पीना है क्या? आज बहुत चाय हो गई ना। चाय तो हम लोगों ने शाम को ही पी ली, जैसे कि मैंने बताया था, मैं बना करके ले गई थी। तो अब मैं चली डायरेक्टली किचन के काम के लिए। गुड मॉर्निंग। मैंने कल रात में आप लोगों को डिनर वगैरह दिखाया एंड देन उसके बाद में सोए तो नहीं थे हम लोग, डिनर किया। और मैंने कल बहुत सारा डिनर कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फास्ट का जस्ट मतलब फास्ट से कल ही खोला था फास्ट, तो वही था, क्रेविंग थी और वो सब था। तो मैंने इडली तो ज्यादा खाया ही, और उसके बाद में मैंने डार्क चॉकलेट जो अमूल की आती है, वो भी ज्यादा नहीं बट इतना, डार्क चॉकलेट भी रात में करीब 9:30 बजे के आसपास खा लिए। देन एक मिल्क केक खा लिया मैंने 9:30 बजे के आसपास ही। तो क्या हुआ ना, कल मेरे को बहुत हैवी हो गया था पेट में, क्योंकि अब आदत नहीं रही कि इतना हैवी रात में खाऊं मैं। बट फिर हमने रात में वेब सीरीज देखी और ये सब किया, तो रात का टाइम ऐसा था। बट मैंने व्लॉग नहीं कर पाया आप लोगों के साथ में, जो मेरा पोस्ट डिनर वाला। तो अभी मॉर्निंग हो रही है दूसरे दिन की, मैंने अभी जस्ट शैम्पू किया है, अभी नहाया है, और मैंने अभी एक DIY हेयर पैक लगाया था, मैं शूट करना भूल गई। उसमें मैंने क्या किया था, हनी लिया था, हनी में मैंने थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाला था और थोड़ा सा कोकोनट डाला था, इन सबको, कोकोनट ऑयल डाला था, इन सबको मिक्स करके और फिर बालों में लगा के हाफ एन आवर रहने दिया। मतलब और स्कैल्प में भी लगाया था, बिकॉज वो डैंड्रफ के लिए भी अच्छा होता है ना एप्पल साइडर विनेगर। बस हाफ एन आवर रहने दिया था, फिर उसका मैंने वॉश कर लिया। और अब मैं बैठी हूँ टिमटिम के रूम में। मैं आपको दिखा दूं, मैं कुछ पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ। मुझसे अभी बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि आप ससुराल जाने वाले थे, आप गए नहीं, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं नवरात्रि के टाइम पर जाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा काम ही नहीं हो पाया, जो मुझे यहाँ पे कुछ काम निपटाने थे वो नहीं हो पाए, तो इसलिए मैं नवरात्रि में नहीं जा पाई। वैसे नवरात्रि में जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ नवमी की पूजा होती है, बट मैं नहीं जा पाई। तो अब हम लोग दिवाली में जाएंगे, बट कौन सी डेट को जाएंगे ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। हो सकता है हम नवंबर के स्टार्टिंग में ही चले जाएं, या दिवाली के 2-4 दिन पहले जाएं। तो उसके लिए ही मैंने अभी से पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो मैं इस तरीके के ऐसे छोटे छोटे बैग्स में सब कुछ बना बना के रख रही हूँ, लाइक मेरे मतलब हमारे डेली वेयर्स एक बैग में, एंड टिमटिम के वुलन, क्योंकि वहां ठंड रहेगी। यहाँ पर पुणे में ठंड का उतना पता नहीं चलता, लेकिन MP में ठंड बहुत रहती है, तो वहां पर ठंड रहेगी, तो टिमटिम के वुलन्स अलग, टिमटिम के जो थोड़े मतलब पार्टी वेयर कपड़े हैं वो अलग। इस टाइप से मैं सोच रही हूँ थोड़े सेग्रीगेट करके इस तरीके के पैकेट्स में रखूंगी, तो क्या होगा, जब जिन तरीके के कपड़ों की जरूरत होगी सिर्फ वही बैग बड़े बैग से निकालूंगी, तो उससे क्या होगा, रूम पूरा फैलता नहीं है। तो मैं पैकिंग करना शुरू कर चुकी हूँ। अभी सारी चीजें एटलीस्ट एक जगह ला के रख रहे हैं। तो मतलब टिमटिम का ये जो बेड है, ये अब अगले 10-15 दिन, मतलब जब तक हम लोग अब जाएंगे नहीं पुणे से, तब तक ये बेड जो है इसका एक हिस्सा पूरा फैला रहने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा अभी सारी चीजें लाके यहाँ डंप करती जाऊंगी, फिर जब जाने के 1-8 दिन पहले मैं प्रॉपर पैकिंग करूंगी। क्योंकि क्या है ना, अभी काम बहुत है मुझे, मेरा YouTube का काम। जैसे अगर आप लोग बोलते हो होम टूर करने के लिए, मैंने वैसे होम टूर शूट कर लिया है, मैं बता दूं, जो लोग मुझसे बहुत बोल रहे थे होम टूर शेयर करो, तो होम टूर मैंने शूट कर लिया है, किचन टूर शूट कर लिया है। अभी ग्रेजुअली आपको 1 by 1 सारे वीडियोस मिलेंगे। सो जब ऐसा वीडियो करने के लिए आपको पता पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको अपने घर को एक एक कोना, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना घर रोज क्लीन करें, बट हर कोना हमेशा व्यवस्थित नहीं रहता है। मतलब
ऐसा नहीं रहता कि आप कैमरे में वो दिखा सको, है ना। तो जिस दिन आप होम टूर कर रहे हो उस दिन आपको आपका पूरा घर समेटना होता है, तो उसके लिए एटलीस्ट 2 दिन तो लगते ही हैं हर चीज सही करने के लिए। तो वो बहुत काम पड़ गया मुझे बैकअप वीडियोस बनाने हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस, क्योंकि फेस्टिवल है तो बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस है। तो ये सब इतना काम है कि मैं जाने के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही पैकिंग करूंगी, ये नहीं छोड़ सकती। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें लाला के यहाँ डम कर दिए। और मैं अभी आपको झट से टिमटिम के लिए मैंने कुछ कपड़े लिए हैं वो दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे 1 नहीं 3-4 कमेंट्स आए थे कि मैं टिमटिम के लिए अभी जो भी कपड़े खरीद रही हूँ वो बताऊं, बिकॉज बहुत सारे लोगों के बच्चे टिमटिम के एज के, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हमने टिमटिम के लिए आई थिंक पास्ट 7-8 मंथ से कुछ नहीं खरीदा था, क्योंकि घर से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं हम। हाइट बढ़ रही है बच्चों का, वेट बढ़ रहा है बच्चों का, पैर के साइज बढ़ रहे हैं, तो हर कपड़े मैं आपको बता नहीं सकती। उसके न्यू शूज जो उसने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी है, वो छोटे हो गए हैं, वो उसके पैर में नहीं आ रहे, इतना दुख होता है देख के। तो हम लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं खरीदा था, बट अभी क्योंकि फेस्टिवल है और घर जा रहे हैं तो थोड़े बहुत नाइट सूट्स और कुछ कुछ लिया है, दिखाती हूँ आपको। मैंने देखी उसके लिए पार्टी वेयर टाइप के कपड़े नहीं लिए जैसे फेस्टिवल में पहनाने के लिए, क्योंकि मुझे शीइन से जो उसके लिए इतने सारे कपड़े आए हुए थे वो सब बिना पहने हुए ऐसे ही रखे हुए हैं। सो आई थॉट कि मैं इसको वही कपड़े पहना दूंगी, जैसे जो त्योहार है, जैसे कि भाई दूज हो गया और दिवाली हो गई। जैसे ये शीइन से एक आया था बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस, ये मैंने एक भी बार नहीं पहनाया है उसे। तो इस बार मैं ना पैसे खर्च नहीं कर रही हूँ उसके लिए एक्सपेंसिव वो हैवी कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है यार। क्योंकि जब ये ड्रेसेस मुझे रिसीव हुए थे शीइन से तब ये सब टिमटिम को बहुत बड़े होते थे, लेकिन अब वो उसको एकदम फिट होने लगा। अगर मैंने अब नहीं पहनाया तो उसको छोटे हो जाएंगे। सो ये हो गया। देन ये एक और गाउन है, ये भी उसको अभी तक मैंने नहीं पहनाया है। तो ऐसे टोटल मेरे पास में 4-5 गाउन है। एक लहंगा जो मैंने लास्ट ईयर उसके लिए मंगवाया था दिवाली में, वो लहंगा अभी तक एक भी बार नहीं पहनाया है। दिवाली में मंगाया था कि नवरात्रि में मंगवाया था, डार्क ब्लू कलर का लहंगा है, वो भी उसको अभी तक एक भी बार नहीं पहनाया है। तो मैं वो हो सकता है उसको दिवाली में पहना दूं, अभी वो है नहीं तो दिखाती आपको। मैं यहाँ नहीं रखा है, वो निकालना है अंदर से मुझे। तो इसलिए मैंने उसके लिए ऐसा फेस्टिव कुछ नहीं लिया, क्योंकि पहले से रखे हुए थे। तो उसके लिए ये एक पोल्का डॉट्स वाला फ्रॉक लिया है, ये देखिए ब्लू कलर में, एंड ये एक रेड कलर में। ये स्लीवलेस फ्रॉक है, कौन सा ओपन करके दिखाऊं आपको। ये स्लीवलेस फ्रॉक है, ये मैंने मीशो से लिया है। ये देखिए ये है स्लीवलेस और ये रेड कलर का यहाँ पे बो है। कपड़ा इसका बहुत ही प्यारा है, एंड मैंने इंटेंशनली इस तरीके का लिया कि अभी क्या है विंटर भी है, तो अंदर फुल स्लीव्स के जो इनर्स होते हैं वो पहना करके ऊपर से ही ऐसे फ्रॉक पहना दो पोल्का डॉट्स के, तो बड़े ही प्यारे लगते हैं बच्चे। तो इसलिए मैंने वो 2 कलर्स ले लिए। मीशो के मैं नीचे कोड दे दूंगी मीशो का, अगर आपको चाहिए होगा तो आप देख लीजिएगा। देन मैंने ये मीशो से एक और उसके लिए मंगवाया है, ये है पैंट। ये देखिए ये व्हाइट पैंट है, साथ में ये एक व्हाइट टी शर्ट है। मेरा मन नहीं है पूरा ओपन करने का कि मेरा काम बढ़ जाएगा, बट फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसा दिख रहा है। ये है टॉप व्हाइट कलर का, एंड ये इसका पैंट है। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको मुझे थोड़ी सी इसको स्टिच लगवानी पड़ेगी। देन इसके बाद में मैंने फर्स्ट ट्राई से उसके लिए कुछ नाइट सूट्स और थोड़े वुलन कपड़े मंगवाए थे। पहला नाइट सूट है ये फर्स्ट ट्राई से मंगवाया है मैंने। फर्स्ट ट्राई में नाइट सूट्स बहुत अफोर्डेबल मिलते हैं। ये देखिए ये फुल स्लीव्स का है, मैं ओपन नहीं कर रही हूँ। ये पजामा और ये शर्ट वाला जो पैटर्न होता है ना उसका है। देन उसके बाद ये 2 नाइट सूट्स मैंने और मंगवाए हैं उसके लिए। ये देखिए ये है टॉप और ये अंदर ये ग्रे कलर का पजामा है। और मैंने सारे कपड़े 8 to 9 ईयर्स के मंगवाए हैं, वो है 6 ईयर्स की, बट मैंने थोड़े बड़े ही मंगवाए हैं कि छोटे हो रहे हैं यार कपड़े बहुत ज्यादा, और अभी पता नहीं है कब तक सब कुछ नॉर्मल होगा। तो फिर ये एक और है नाइट सूट आउल प्रिंट में, और इसका पजामा पूरा ऑल ओवर आउल प्रिंट का है। ये रहा इसका पजामा। एंड इसके अलावा मैंने 2 उसके लिए क्या बोलते हैं उसको पुलोवर्स लिए हैं, बहुत ही सुंदर है ये भी। ये देखिए फर्स्ट वन है ये मस्टर्ड येलो कलर का एक पुलोवर है, बहुत ही प्यारा है। ये इसकी कैप, और जो दूसरा है ये भी बहुत ही प्यारा है। अच्छा लग रहा है ना ये भी। सो मैंने इतने कपड़े अभी टिमटिम के लिए लिए हैं फिलहाल, और अब और नहीं लेने हैं मुझे कपड़े, क्योंकि मैंने कल ये अपना बेड ओपन करके देखा इसका बॉक्स, तो उसके इतने सारे मुझे वुलन्स मिले जो मैं भूल गई थी, लास्ट ईयर ही लिया था और वो मैंने।
तो अभी बहुत कपड़े हो गए हैं उसके। एंड आपको भी सजेस्ट करूंगी अभी बच्चों के कपड़े लेने के टाइम पे थोड़ा वाइसली सोचिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। हमारा क्या है, हम अब बड़े नहीं होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, तो मोटा पतला ऑल्टर करा के भी मेंटेन किया जा सकता है कपड़ों को। बट बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इतने एक्सपेंसिव कपड़े हम खरीदते हैं, तो फिर वो छोटे हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आप मिक्स एंड मैच करके बच्चे को कुछ नया लुक दे सकते हैं फेस्टिवल में, तो वो भी कर सकते हैं कि किसी दूसरे ड्रेस का चोली हो गया, दूसरा लहंगा हो गया, अलग सा दुपट्टा हो गया, अलग तरीके से पहना दिया, तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो चलिए, ये था मेरा टिमटिम का की चीजें जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल में ली है, ये जो फेस्टिव टाइम है इसके लिए। इसके अलावा मैंने मेरे लिए अभी 2 गाउन्स लिए हैं जो कि मैं घर में पहनती हूँ जनरली जब मैं मेरे लॉस के यहाँ जाती हूँ, तो क्योंकि ऐसे टी शर्ट्स वगैरह वहां नहीं पहन सकती, तो मैंने 2 गाउन्स लिए हैं, वो लेकिन अंदर पैक हो गया है। अब जिस दिन मैं पैकिंग फाइनल वाली कर रही होंगी ना, उस दिन मैं आपको मेरे गाउन्स दिखाऊंगी। और लोकल शॉप से लिए बहुत महंगे पड़े हैं मुझे। 1000 रुपए का गाउन है और एक 790 समथिंग का गाउन है। इसलिए मुझे ऑफलाइन शॉपिंग करना उतना पसंद नहीं है। मुझे पता है बहुत लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप लोकल शॉप को भी प्रमोट करो। देखिए, हम भी मेहनत करके अर्न कर रहे हैं, एंड हम अगर किसी से ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो वो भी किसी के जेब में ही जा रहा है पैसा, वो भी कोई इंडियन ही है। लेकिन ऑनलाइन मंगाने में क्या होता है ना, बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, एटलीस्ट 10% डिस्काउंट तो मिलता है प्रिंट रेट में। लोकल शॉप वाले 5% डिस्काउंट भी नहीं देते, वो प्रिंट रेट में दे रहे हैं आजकल, तो नहीं पता क्यों। शायद उनका इतने दिनों से धंधा बंद था, उनकी बिक्री नहीं हो रही थी, तो अब उनको लगता है कि अभी कस्टमर आया है तो अच्छे से लपेट लो। बिकॉज कल मैं पेटीकोट लेने भी गई थी, तो जो पेटीकोट मैंने नॉर्मल डेज में 150 रुपए का लिया था, वो मुझे कल 300 रुपए में दे रही थी। वो 270 से नीचे ही नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा यार मैं क्यों बार्गेनिंग कर रहा हूँ, इससे बेटर मैं 250 रुपए का ऑनलाइन दिख रहा है मुझे, मैं 250 का ले लूंगी। बट ये ना लोकल शॉप में आजकल ये प्रॉब्लम है। मैंने बहुत लोगों से भी सुना है कि छोटी चीजों के लिए भी जाते हैं अगर करवाने के लिए, तो पहले से डबल अमाउंट मांगते हैं शॉप्स वाले। नहीं पता ऐसा क्यों है। तो इसलिए मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, डिस्काउंट थोड़ा अच्छा मिल जाता है, जिसमें गाउन्स बहुत महंगे हैं। मैंने एक कफ्तान पैटर्न में, क्योंकि आजकल कफ्तान बहुत हिट है, करीना कपूर ने करवाया हुआ है कफ्तान हिट, तो मैंने एक कफ्तान पैटर्न में नाइट सूट लिया है, एंड एक इतनी स्लीव्स का बहुत ही प्रिटी सा है वो नाइट सूट लिया। मैं दिखाऊंगी आपको अब जब पैकिंग करूंगी तो। और ये लोकल शॉप वाली बात किसी को बुरी लगी होगी तो आई एम सॉरी, बट ये मेरा थॉट है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकल शॉप वाले आजकल बहुत महंगी दे रहे हैं चीजें, whereas हमें ऑनलाइन चीजें सस्ती मिल रही है। सो यहाँ पर आई थिंक ये व्लॉग जो है इसको मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया और मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे हैं। आई नो, जाके अब कोम करूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो व्लॉग है इसको मैं बंद कर रही हूँ। पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।